हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी को नमस्कार और हार्दिक अभिनंदन। आज तक हम आपको देश भर के प्रसिद्ध, प्रतिष्ठित और चमत्कारी मंदिरों एवं धामों के बारे में निरंतर जानकारी तथा दर्शन कराते हुए आए हैं, परंतु आज हम आपको जिस दिव्य अलौकिक व चमत्कारी मंदिर के बारे में जानकारी देने वाले हैं तथा दर्शन कराने वाले हैं, उस मंदिर की स्थापना भगवान विष्णु जी के छठे अवतार भगवान परशुराम जी ने की थी। इस मंदिर को हम पूरा महादेव तथा परशुरामेश्वर के नाम से जानते हैं। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित बहुत ही प्राचीन सिद्धपीठ भी है। यह मंदिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बलौनी कस्बे में पुरा नामक गांव में है। मान्यता है कि सावन तथा फागुन महीने में इस दिव्य शिवलिंग पर जलाभिषेक करने पर भगवान शिव प्रसन्न होकर अपने सभी भक्तों की सभी कामनाएं पूर्ण करते हैं। आज मैं आपको इस मंदिर के शिवलिंग के दर्शन कराने वाला हूं और इसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी देने वाला हूं, तो मेरे साथ लास्ट तक बने रहेगा। एंड जो लोग इस चैनल पर नए हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए। पुरा महादेव मंदिर तक पहुंचना बहुत ही आसान है। यहाँ का सबसे निकटतम बस स्टैंड है बलैनी, जो कि बागपत जिले में है। बलैनी से पुरा महादेव मंदिर की दूरी लगभग 4.5 किलोमीटर की है। बलैनी से आपको ई रिक्शा, ऑटो या फिर कैब आसानी से मिल जाते हैं, जिनका किराया लगभग 20 रुपए के आसपास रहता है। यहाँ का सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन मेरठ में है। मेरठ से मंदिर तक की दूरी लगभग 50 किलोमीटर की है। मेरठ रेलवे स्टेशन से आपको आसानी से कैब, टैक्सी और ऑटो मिल जाते हैं, जिनका किराया लगभग 100 से 150 रुपए के आसपास रहता है। यहाँ का सबसे निकटतम हवाई अड्डा दिल्ली में इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है। इस हवाई अड्डे से मंदिर की दूरी लगभग 80 किलोमीटर की है। आपको इस हवाई अड्डे से कैब, टैक्सी, ऑटो आसानी से मिल जाते हैं, जिनका किराया लगभग 800 से 1000 रुपए के बीच में रहता है। आप अपने निजी वाहन के माध्यम से भी पुरा महादेव आसानी से पहुंच सकते हैं। आप किसी भी जगह से बागपत जिले पहुंच सकते हैं और बागपत पहुंचने के बाद आपको पहुंचना होता है बलौनी कस्बा। बलौनी कस्बे से 4.5 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आप पहुंच जाते हैं पुरा महादेव गांव में। यहाँ पर पहुंचने के बाद आपको पार्किंग की फैसिलिटी फ्री में मिल जाती है। आप यहाँ पर अपना निजी वाहन आसानी से पार्क कर सकते हो। मंदिर के बाहर बहुत ही सारी दुकानें हैं, जहाँ पर आपको प्रसाद तथा फूलों की टोकरी मिल जाती है। आप यहाँ से प्रसाद और फूलों की टोकरी लेकर मंदिर के प्रवेश द्वार की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो लेके चलते हैं मंदिर के प्रवेश द्वार से अंदर की तरफ। पुरा महादेव उस कजरी वन में स्थित है, जहां पर परशुराम के पिताजी जमदग्नि अपनी पत्नी रेणुका के साथ कुटिया में रहा करते थे। परशुराम जी की माता रेणुका प्रतिदिन कच्चे घड़े में हिंडन नदी से जल लेकर यहाँ पर शिव जी पर अर्पित करती थी। इसी जगह पर बैठकर भगवान परशुराम ने तपस्या की थी। तो उन्होंने एक बार गुस्से में आकर अपनी माँ का सिर धड़ से अलग कर दिया था। उसके बाद उन्होंने यहीं पर बैठकर भगवान भोलेनाथ की तपस्या करी, तो उससे खुश होकर, प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ स्वयं प्रकट हुए और उनको वरदान देने के लिए बोला। तो उन्होंने वरदान में अपनी माता को जिंदा करने के लिए बोला, तो भोलेनाथ ने खुश होकर उनकी माता को जीवित कर दिया और उसी से प्रसन्न होकर भी भोलेनाथ ने उनको परशु नाम का शस्त्र दिया, जिससे उनको हम परशुराम के नाम से भी जानते हैं। समय बदलता गया
और मंदिर एक टीले में तब्दील हो गया। एक बार लैंडोरा की रानी अपने हाथी पर सवार होकर भ्रमण के लिए निकली थी। उस टीले के पास पहुंचते ही उनका हाथी रुक गया। लाखों कोशिश करने के बाद भी वह हाथी आगे नहीं बढ़ा। तो इस बात पर रानी को कुछ शक हुआ और उन्होंने वहां पर खुदाई करवानी शुरू कर दी। उसके बाद वहां पर एक शिवलिंग प्रकट हुआ और उसके बाद रानी ने वहां पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया और तब से इस मंदिर को पुरा महादेव के नाम से जाना जाता है। और आप इधर की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर पेड़ पर काफी लोगों ने धागा बांधा हुआ। ये मन्नत जिन लोगों की पूरी होती है वो लोग इस धागे को बांधते हैं। उसी से जस्ट थोड़ा सा साइड में यहाँ पर आपको नंदी बाबा दिख रहे हैं, जो कि मंदिर के शिवलिंग के जस्ट सामने बैठे हुए हैं। सावन के महीने में इस मंदिर की बहुत ही ज्यादा मान्यता है। सावन के मास में यहाँ पर लाखों श्रद्धालु काफी दूर से, राजस्थान से, बहुत ही अलग अलग लोग जगह से लोग यहाँ पर आकर शिव जी को जल अर्पित करते हैं। इस शिवलिंग को हम सभ्य शंभु शिवलिंग भी कहते हैं, क्योंकि यह जो शिवलिंग है यह स्वयं ही प्रकट हुआ था और इस शिवलिंग की गहराई बहुत ही ज्यादा है, जिसको आज तक वैज्ञानिकों ने नापने का काफी प्रयास किया, बट लेकिन वो असफल हुए। आइए हम आपको लेके चलते हैं अपने साथ में, इस चमत्कारी शिवलिंग के दर्शन भी कराते हैं और साथ में शिव जी को जल भी अर्पित करते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान परशुराम ने ही सबसे पहले यहाँ कांवड़ लाकर भगवान शिव का गंगा जल से जलाभिषेक किया था। तब से यहाँ कांवड़ चढ़ाई जाने लगी तथा महाशिवरात्रि के समय लाखों से भी ज्यादा श्रद्धालु यहाँ भगवान शिव के दर्शन तथा जलाभिषेक के लिए आते हैं। हम आपको दर्शन कराते हैं चमत्कारी शिवलिंग। इसको हम साथ में सिद्ध पीठ भी कहते हैं। और बाकी जो इससे जुड़ी हुई जानकारी है हम आप यहाँ के जो आचार्य जी हैं नितिन जी, हम इनसे आपको सारी बातें बताते हैं, मंदिर से जुड़ी हुई जो इसकी ऐतिहासिक बातें के बारे में बताएंगे, शिवलिंग के बारे में पूरा चलिए। जी, सबसे पहली बात, परशुराम जी ने यहाँ तपस्या की, उनकी मनोकामना पूरी हुई। जो जितने भी भक्त यहाँ से आते हैं उनकी भी मनोकामना पूरी होती है। जैसे परशुराम जी की मनोकामना पूरी हुई, ऐसे ही सब भक्तों की मनोकामना तो पूरी उनकी होती है। मनोकामना बताते हैं कुछ ऐसा, उन्होंने अपनी माता का शीश कुछ काटा था, उसके बारे में एक बार बताएंगे आप। उन्होंने अपनी माता का वध किया था, सर काट दिया था अपने पिताजी के कहने पर। बाद में उन्हें पश्चाताप हो जाते, तो यहाँ बैठ कर तपस्या की थी, स्वयं शिवलिंग प्रकट हुए थे। भगवान शंकर ने दर्शन दिए थे उन्हें, तो सिद्धपीठ है, शंभु है निकले। अच्छा, सिद्धपीठ है। तो ऐसा भी कुछ बताते हैं कि उसी वजह से प्रसन्न होकर शिव जी ने शायद उनको जो ये परशु जो शस्त्र होता है, हाँ जी, वो दिया है, वो दिया था, उसी वजह से उनका नाम परशुराम पड़ा है। कि जो परशुराम जी की जो माता जी थी रेणुका, वो यहीं डेली जल प्रवाहित करने, डेली घड़ा बनाते थे, घड़ा बना के मटके का वो डेली जल चढ़ाते थे। कहाँ से? यहाँ पीछे जो नदी है, उसी से यहाँ पे, उसी से जल ला करके यहाँ चढ़ता था। तो दोस्तों सारी जो डिटेल्स है मैं आपको बता भी चुका था, बाकी मुझे मंदिर के जो आचार्य जी हैं उन्होंने पूरा डिटेल में बता दिया है। तो ये मुझे सारी अपने चैनल के माध्यम से मैं आपको सारी बातें बता दी हैं जो मंदिर से जुड़ी हुई ऐतिहासिक बातें सारी। यह दिव्य शिवलिंग इतना चमत्कारी है कि यह समय के अनुसार अपना रूप रंग बदलता रहता है। कभी यह काले रंग का, कभी यह तांबे के रंग का और कभी यह हरे रंग का हो जाता है। तो भगवान भोलेनाथ यहाँ पर समय समय पर अपना रूप बदलकर भक्तों को दर्शन देते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि सावन तथा फागुन महीने में इस दिव्य शिवलिंग पर जलाभिषेक करने पर भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होकर अपने सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। इसीलिए श्रावण तथा फागुन के महीने में लाखों शिव भक्त हरिद्वार से पैदल कांवड़ में गंगा जल लाकर पुरा महादेव मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। इस मंदिर का इतिहास इस प्रकार भी है कि मुगलों के शासनकाल में औरंगजेब ने इस दिव्य शिवलिंग को नष्ट करने के बहुत सारे प्रयत्न किए। उसने अपनी पूरी सेना तथा अपने सभी शस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु वह इस मंदिर के शिवलिंग को नष्ट नहीं कर सका। और आप देख सकते हो शिवलिंग के ऊपर काफी शस्त्रों का प्रहार भी किया गया है।
और इसीलिए इस दिव्य शिवलिंग को चमत्कारी भी माना जाता है। इस भव्य मंदिर की वास्तुकला तथा मंदिर के अंदर का गर्भगृह बेजोड़ कलाकृति का मिश्रण है। तो परिक्रमा पूरी करने के बाद यहाँ के मंदिर के बारे में कुछ जुड़ी हुई बातें हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज देने वाला हूँ। अभी आइए पहले परिक्रमा को पूरा करते हैं। दोस्तों आपने जो देखा कि ये परिक्रमा मैंने पूरी नहीं करी, क्योंकि मेरे को यहाँ के जो पंडित जी हैं उन्होंने ये बताया था कि भगवान भोलेनाथ जी की जो है परिक्रमा पूरी नहीं करी जाती। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर अपनी मनोकामना पूर्ण होने के बाद जल अर्पित करने आते भोलेनाथ पे। सरकार ने मंदिर के निर्माण कार्य के लिए कई सौ करोड़ का बजट पास किया है। जैसा कि आपने काशी विश्वनाथ का मंदिर देखा है, वहां पर कॉरिडोर बनाया भक्तों के लिए, सेम उसी तरीके का निर्माण कार्य इस मंदिर के निर्माण में जुड़ने वाला है बहुत ही जल्दी। पूरा महादेव के बारे में हम आपको पूरा हिस्ट्री डिटेल में बता चुके हैं। मंदिर से जुड़ी ऐतिहासिक बातें और शिवलिंग से जुड़ी सारी ऐतिहासिक बातें हम आपको बता चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें अगर आप भोलेनाथ के भक्त हैं। और ऐसी वीडियो से जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, रेड वाला बटन जरूर दबाएं और साथ ही साथ में जो बेल आइकन का बटन है इसको भी जरूर प्रेस करें।